खबरों की तफसीलात में सबसे पहले आपको बताएंगे ताजर बरादरी मसाइल का हल चाहती है। अब्दुल रऊफ इब्राहिम की मीडिया से गुफ्तगू, कहा चैम्बर स्टेक होल्डर्स को शामिल नहीं करता। तारीख में पहली बार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बाहर एहतजाज हो रहा है। बिजली के जालिमाना टैक्स को कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। जुबैर मोतीवाला हमें बुलाए, हम बात करने के लिए तैयार हैं। उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। तारीख ताजिर बिरादरी हल चाहती है और हम आवाज बनना चाहते हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, लेकिन वो हम आवाज बनाते ही नहीं है। हम स्टेक होल्डरों को शामिल ही नहीं किया जाता। पाकिस्तान की तारीख में ये पहला धरना है जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पास दिया गया है, और पाकिस्तान की तारीख में स्टेट बैंक के बाहर भी धरना हुआ था। ये पाकिस्तान मुतमिल नहीं है। विथ होल्डिंग एजेंट हमें बनाया जा रहा है, जिसपे वजीर खजाना में बुलाया जाता है, स्टेक होल्डर को नहीं बुलाते। 3 दिन हड़ताल की गई, नहीं बुलाया। आज भी मैं बोलता हूँ, जुबैर भाई हैं अगर, तो जुबैर भाई हमें बुलाएं, हम आने को तैयार हैं, लेकिन अना का मसला होगा तो नहीं हल होगा। देखे, हमें अपनी अना अजीज नहीं है, हम जाने को तैयार है उनके पास, लेकिन आप ये तो समझें कि ये बिजली के जालिमाना टैक्स, ये बताएं उसको बर्दाश्त कोई कर सकता है? विथ होल्डिंग एजेंट किसी को बना दे आप इंपोर्टर को, तो वो 2.5% अदा करेगा। और दूसरा आपको बताऊं कि मैन्युफैक्चरर वो 2.5% बर्दाश्त करे, होलसेलर पे जाए वो 2.5% बर्दाश्त करे, और रिटेल में वो जाके 2.5% अदा करे। तो मुझे ये बताएं कि बिजली के जालिमाना टैक्स हम आपसे अपील करते हैं, ये अवाम के लिए, ये पसीना मैंने अवाम के लिए, मेरी बात सुने, ये पसीना, अगर ये मामला नहीं बनाया गया चैम्बर से भी, और जुबैर मोतीवाला साहब ने नहीं बुलाया, तो मैं यकीनी कहता हूं कि यहीं सोऊंगा और यहीं धरना दूंगा, और ताहयात अगर भूख हड़ताल पे जाना पड़ा तो यहीं रहेंगे। लेकिन आप ये सोचें कि वो गरीब को फांसी के फंदे हमको दे देने चाहिए, वजीर खजाना को, ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स वालों को, सबको दे देना चाहिए। जब ये फंदा पहना देंगे तो आप उसका तो टैक्स नहीं लगेगा ना, मार दो। ताजिरों ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स का घेराव कर लिया। कराची चैम्बर के बाहर एहतजाजी मुजाहरा, कराची चैम्बर से ताजरों की आवाज़ बनने का मुतालबा कर दिया। ताजर रैली की सूरत में जोड़िया बाजार से चैम्बर पहुंचे हैं। आपको बताएं कि ताजरों ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स का घेराव कर लिया है। कराची चैम्बर के बाहर एहतजाजी मुजाहरा, कराची चैम्बर से ताजरों की आवाज़ बनने का मुतालबा कर दिया। काविश मेमन हमारे साथ मौजूद है। काविश, सबसे पहले बताइएगा क्या मुतालबात हैं इनके? बिल्कुल देखिए, होलसेल ग्रोसर्स के ताजर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बाहर सरापा एहतजाज है। मुतालबात तो देख रहे हैं, पिछले कई दिनों से ताजर दोस्त स्कीम का मामला भी है, विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ भी 3 रोज़ा हड़ताल की जोड़िया बाजार में। लेकिन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बाहर जो एहतजाज का जो होलसेल ग्रोसर्स बता रही है वो ये है कि चैम्बर को चूँकि ताजरों की आवाज़ बननी चाहिए, कंसर्न है कि ताजरों की आवाज़ नहीं बन रहा, इसी वजह से यहाँ पर एहतजाज किया है। मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन वो कहते हैं कि कराची चैम्बर के प्रेसिडेंट और TDAP के चेयरमैन जुबैर मोतीवाला आएंगे तो ही मुज़ाकरात होंगे। मेरे साथ रऊफ इब्राहिम मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। रऊफ भाई, बताइएगा, आज आप लोग एहतजाज रैली की सूरत में यहाँ पर आए, जोड़िया बाजार में 3 दिन हड़ताल भी लोगों ने देखी, क्या करने जा रहे हैं, क्या मकसद है बेसिकली? देखें, आज भी अभी 1 बजे से हड़ताल है और इंशाल्लाह 4 बजे तक रहेगी। आप ये मेरे को देख रहे हैं, ये पानी नहीं है, ये पसीना है हमारा, ये पसीना है उन ताजिरों का जिनकी आवाज़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स नहीं बनता। जी, जैसे KCCI के सदर, उनसे मैंने 3 दफ़ा रब्ता किया और जुबैर मोतीवाले से भी किया, और उन्होंने फ़ोन उठाना भी गवारा नहीं किया। जब वज़ीर ख़जाना साहब आए तो हम स्टेक होल्डरों को तो शामिल ही नहीं किया जाता। अब जाहिर सी बात है, कराची 3.5 करोड़ आबादी का शहर है, तो अगर जुबैर मोतीवाले के नीचे ही चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सदर काम करता है और उसकी हैसियत मैं नहीं समझता कुछ है, और ना उनके नीचे वालों की हैसियत है। हैसियत एक ही आदमी की है, वो जुबैर मोतीवाला साहब हैं, जो TDAP के चेयरमैन के इलेक्ट्रिकल डायरेक्टर है, उन्हीं की हुकूमत है। और ये जितना भी जो बीज बोया गया था ना, सिराज कासिम तेली मरहूम ने बोया था, जब वो छोटे ताजिर, बड़े ताजिर, ये नहीं होता है, ताजिरों को हम वक्त मौका देते थे। ये बोलता है मैं इतना बड़ा, मैं तो होती नहीं है, अल्लाह रब्बुल इज्जत को पसंद नहीं है, और ये मैं है ना, ये फना है, अना और फना ये होगा।
मैं आपको ये बताता हूँ, यकीनी बताता हूँ कि ये शख्स पूरे चैम्बर ऑफ कॉमर्स को लेके डूबेगा। और ये भी बता दूं कि ये जितने ताजिर रहनुमा जितने बताते बुलाते हैं किसी को, मुझे आप बताएं क्या बिजली के बिल कोई गरीब आदमी अफोर्ड कर सकता है? क्या 60,000 रुपये महाना भर सकता है? ये आप बताएं। ये बताएं कि विथ होल्डिंग टैक्स एजेंट बनेगा इंपोर्टर या एक्सपोर्टर? आप मुझे बताएं, होलसेल पे रिटेल पे इतनी महंगाई का आलम हो जाएगा कि इसकी आवाज़ तो आला हुकाम पे जानी चाहिए। इसमें क्या दो राय है? हम बोलते हैं अगर जुबैर मोतीवाला मिलना चाहते हैं, हम उनसे मिलना चाहते हैं। आपसे मिलने के लिए सीनियर वाइस प्रेसिडेंट आए थे, वाइस प्रेसिडेंट भी आए थे, लेकिन आपने नहीं, हमें उनकी बात ही समझ में नहीं आती कभी भी। वो उनके माथे चलता है, एक आदमी चलाता है। अब उसी से हमने मिलना है, जुबैर मोतीवाला से। वो उसी से मिलेंगे वरना नहीं मिलेंगे। तो अगले महीने मिल लें आप, क्योंकि अगले महीने इलेक्शन नहीं, ये इतनी बड़ी बात नहीं है कि अगले महीने। तो ये बड़ा आप समझते बहुत बड़ी शख्सियत है, सब ने जाना है। सिराज भाई भी ऐसे ही चले गए थे, जाना है सबको, अच्छे काम करके जाए। आखिरी सवाल है, जब उनसे आपका मामला या ताजरों का मामला उनके सामने लेके जाते हैं तो वो कहते हैं एक छोटा सा तबका है जो BMG ग्रुप को यहाँ से हटाना चाहता है। तो अब अगले महीने इलेक्शन भी है, तो क्या सरप्राइज देने जा रहे हैं आप लोग? नहीं, हमें सरप्राइज का कोई शौक नहीं है। ये ताजरों की आवाज़ है, ये सब की आवाज़ है, ये पूरे पाकिस्तान की आवाज़ है, ये कराची बेस तक नहीं है। अब ये हड़ताल या एजिटेशन ये पूरा पाकिस्तान की बेस पे जाएगा इंशाल्लाह। अब्दुल रऊफ इब्राहिम मौजूद थे, कहते हैं कि कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के खिलाफ उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा दिया है। कहते हैं कि चेयरमैन TDEP जुबैर मोतीवाला और कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट इफ्तिखार शेख से ही मुज़ाकरात होंगे। इनका एहतजाज जारी है, कहते हैं कि इसको अगले मरहले तक लेके जाया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया। काविश मेमन ताजों के साथ मौजूद है। ताजों ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स का घेराव किया है। कराची चैम्बर के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा जारी है। कराची चैम्बर से ताजों की आवाज़ बनने का मुतालबा किया गया है। सदर में रीगल चौक पर मखदूश इमारत को गिराने का काम जारी है। मखदूश इमारतें किसी भी वक्त हादसे का सबब बन सकती हैं। शहरी किसी भी खस्ताहाल इमारत में ना रहें, SBC ने शहरियों को खबरदार कर दिया। इस वक्त नुमाइंदा खुर्शीद रहमानी इमारत के बाहर मौजूद है, उनसे मज़ीद तफसीलात लेंगे। खुर्शीद बताइएगा। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ रीगल चौक पर और मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि इमारत गिराई जा रही है जिसे सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने जो है वो मखदूश करार दिया था। इस शहर में जो है वो सैकड़ों ऐसी इमारतें हैं जिनको SBCA ने मखदूश करार दिया है, जो हेरिटेज भी हैं और उनकी जो है वो वक्तन फ़वक्तन मरम्मती उनका जो काम है वो भी किया जाता है, लेकिन जो बिल्कुल मखदूश जाती हैं उनको जो है वो गिराने के अलावा कोई और हल नज़र नहीं आता। इस वक्त भी कैमरामैन सज्जाद हुसैन आपको दिखाएंगे कि वो इमारत है, यहाँ पर जो है गिराने का इसका काम जो है वो शुरू है। मज़दूर यहाँ लगे हुए हैं और इस इमारत के काफ़ी हिस्सों को जो है वो गिराया जा चुका है। मुकम्मल इमारत जो है वो उसको गिराने में मज़ीद जो है वो 3 से 4 दिन लगेंगे। हमारी जो बात हुई है SBC हुकाम से, उनका ये कहना है कि पूरी इमारत को गिराने में 3 से 4 दिन मज़ीद लगेंगे जब ये पूरी इमारत गिराई जा सकेगी। इसके अलावा सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने शहरियों की आगाही मुहिम के लिए एक पैगाम भी जारी किया है कि ऐसी वो इमारतें हैं जिनको मखदूश करार दिया गया है, उन इमारतों में शहरी न रहें बल्कि उनको फिलफौर खाली कर दें। अगर वो खाली नहीं करते तो खुदा न खास्ता कोई बड़ा हादसा रोनुमा हो सकता है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने इस बात को शहरियों के लिए आम पैगाम दिया है कि ऐसी इमारतें उसमें शहरियों का रहना ख़तरे से खाली नहीं है। ऐसी इमारतों में वो न रहें बल्कि किसी महफूज मकाम पर मुंतकिल हो जाएँ और उसकी इत्तला जो है वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को दे दें। जी, जमीन खा गई या आसमान निकल गया, सिंध सेक्रेटेरिएट से चोरी होने वाली अहम कहाँ गई? महकमा इंडस्ट्रीज के अफसरान फाइलों की तलाश में नाकाम। महकमा इंडस्ट्रीज के सेक्शन अफसर दफ्तर के ताले टूटने के बाद गायब हो गए हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेंगे आज़ाद नोहड़ियों से। आज़ाद बताइएगा। इस वक्त मौजूद महकमा इंडस्ट्रीज़ का दफ्तर है, यहाँ पर सिंध सेक्रेटेरिएट के तुगलक हाउस में 2nd फ्लोर पर। ये सिंध सेक्रेटेरिएट का वो इदारा है जहाँ पर महकमा इंडस्ट्रीज़ का दफ्तर है, लेकिन सूरत हाल ये है इस महकमे की 5 फाइलें सेक्शन अफसर जनरल की ऑफिस से हफ्ते के रोज़ यहाँ चोरी हो गई थी और उस दौरान जो है इस ताले को तोड़ा गया था और ताले को तोड़ने के बाद में यहाँ से 5 फाइलें गुम हुई थी, जिसमें महकमा जो इंडस्ट्रीज़ है उसकी तरक्याती मनसूबों की और इसके अलावा जो पर्सनल फाइलें थी और इसके अलावा खाली असामियों के हवाले से चीफ सेक्रेटरी से इनसे तफसीलात तलब किए थे, उनकी फ़ाइलें थी। लेकिन ये फ़ाइलें जो है
यहाँ से हफ्ते के रोज़ कैसे गुम हुई, ये इस तरह गुम हो गई क्योंकि हफ्ते के रोज़ जो है जो सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़ है यासीन शर साहब, उन्होंने यहाँ पर दफातर खोले रखे। दफातर खोलने के बाद में यहाँ पर पूरा स्टाफ मौजूद रहा। जैसे दफातर बंद हुए तो हफ्ते के रोज़ यहाँ से फाइलें 5 गुम हो गई। आज 13 अगस्त है, ये जो सेक्शन अफसर जगह अभी तक कमरा बंद है। इस कमरे के अंदर कोई नहीं, ये देखो बंद है, ताला नहीं है, ताला भी नहीं है, खाली इलाक लगा हुआ है। पूरा स्टाफ यहाँ से गायब है। स्टाफ कहाँ गया, सेक्शन अफसर कहाँ गया, कोई पता नहीं। सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज ने इस मामले की तहकीकात का हुक्म दिया। इस कमरे के अंदर कैसे फाइलें चोरी हुई, ये ताला तोड़ जो ग्रुप है ये ना सिर्फ कराची शहर के दुकानें तोड़ता है, और यहाँ सन सेक्रेटरी के अंदर कैसे पहुँच गया, यहाँ पर जहाँ से फाइलें कैसे चोरी होगी, कोई ज़िम्मेदार बताने को तैयार नहीं है। यहाँ पर एक फर्द यहाँ पर दाखिल हुआ, उसने कहा कि मैं यहाँ का नहीं हूँ, किसी और महकमे को अंदर गया, अंदर से फाइल लेके बाहर चला गया। मैं यहाँ पर जो कुछ स्टाफ मौजूद है उनसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ कहाँ पता। हम तो ये एक साइड गए, वहाँ उनसे डिपार्टमेंट वालों से पूछे ना। डिपार्टमेंट वाले यहाँ पर मौजूद नहीं हैं, और यहाँ पर ये एक कुंडा खोल के देखते हैं अंदर को, अगर कोई मौजूद है तो है, लेकिन बाहर से कुंडा बंद है। ये देखो अंदर ये जो कोई नहीं है। ये सेक्शन जहाँ से फाइलें गुम हुई है, ये सेक्शन है, यहाँ सेक्शन में कोई नहीं है। ये सेक्शन अफसर की कुर्सी खाली है, ये सेक्शन अफसर की कुर्सी है जो खाली है। मेरे कैमरा में देखा, इस सेक्शन अफसर कुर्सी खाली है। मौसूफ के लिए पानी की बोतल रखी हुई है, पानी ठंडा इस्तेमाल करते हैं, फ़ोन रखे हुए, लेकिन यहाँ सेक्शन से फाइलें इस अलमारी से गुम हो गई, कहाँ से निकल गई, यहाँ से टेबल से गई, कहाँ से गई, कोई अता पता नहीं। लेकिन इस सेक्शन से 5 फाइलें चोरी होगी, अहम फाइलें। सरकारी इमलाक, अवामी मकामात पर लगे बिलबोर्ड्स और इश्तिहारात के खात्मे के लिए बल्दिया उस्मा कराची मुतहरिक तर्जुमान अली हसन साजिद कहते हैं, आज सिंध हाई कोर्ट का अहम फैसला सामने आया कि एमसी के ज़रिए इंतजाम 106 शाहराहों पर कार्रवाइयाँ की जाएंगी। मज़ीद जानेंगे शोएब मुख्तार से। जी बिल्कुल, सरकारी इमलाक, अवामी मकामात और मुख्तलिफ जगहों पर सियासी बैनर्स और बिल बोर्ड आवेजा करने पर आज जो है सिंध हाई कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। सिंध हाई कोर्ट ने बल्दिया उज़्मा कराची कंटोनमेंट बोर्ड और कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी को जो है बाकायदा तौर पर 4 हफ्तों में शहर से गैर कानूनी तौर पर लगाए गए बिल बोर्ड्स, इश्तहारात हटाने का जो है वो हुक्म दे दिया है। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद हैं तर्जुमान बल्दिया उज़्मा कराची अली हसन साजिद। हम इससे बात करेंगे और पूछेंगे तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे, क्या करने जा रही है बल्दिया उज़्मा कराची? देखें, हमारी जो ये बैनर्स और बिलबोर्ड्स से मुतालिक जो मुहिम है वो जारी रहती है। अभी गुज़िश्ता माह भी जो है मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब ने ऑर्डर जारी किए थे कि तमाम बैनर्स शाहराहों से उतारे जाएं, चाहे वो सियासी जमातों के हों, चाहे वो किसी कंपनी के हों, चाहे किसी प्रोडक्ट के हों, और उस पर कार्रवाई भी की गई थी। बिल बोर्ड्स का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो उसके लिए भी कार्रवाई जो है वो जारी रहती है। अब क्योंकि सिंध हाई कोर्ट ने ये हुक्म दिया है तो मैं यहाँ बल्दिया उज़्मा कराची की तरफ से और मेयर साहब की तरफ से ये कहना चाहूँगा कि इंशाअल्लाह मिनोअन उस पर अमल किया जाएगा, और कोशिश करेंगे कि जो हमारी सड़कें हैं, हमारी सड़कें जो हैं कराची में सिर्फ 106 हैं, हम उन्हीं पर ही कार्रवाई करेंगे। लेकिन जो इलाके हमारे ज़ेर इंतज़ाम नहीं हैं उन पर जो है वो जो हमारे टाउन्स हैं या केडीए है या जो हमारे ये दूसरे इदारे हैं, डीएचए है, और जितनी भी कराची की इंतज़ामिया हैं वो कार्रवाई करेगी। इनका ये कहना था कि गुज़िश्ता दिनों भी जो है मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब के अहकामात पर शहर से सियासी झंडे हटाने के साथ साथ गैर ज़रूरी तौर पर बैनर्स जो लगाए गए थे उनका खात्मा किया गया है, जबकि आज जो अदालती फैसला सामने आया है उस पर भी अमल करेंगे और जल्द जो है बाकायदा तौर पर गैर कानूनी बिल बोर्ड्स जो सड़कों पर लगे हैं उनके खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज़ किया जाएगा। जी बात करेंगे जश्न आज़ादी की। जश्न आज़ादी को शायान शान तरीके से मनाने के लिए गवर्नर हाउस में तैयारियां जारी हैं, स्टेज भी तैयार किया जा रहा है। रात में आतिशबाजी का मुजाहरा भी होगा। गवर्नर सिंह ने शहरियों को गवर्नर हाउस आने की दावत दे दी। मजीद जानेंगे अक्सा शेख से। जी बिल्कुल, जश्न आज़ादी की तैयारियां पूरे मुल्क में ज़ोरों शोर से जारी हैं। ऐसे ही कराची में गवर्नर हाउस में भी जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां जारी हैं। मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं, अक़ब में ये वो स्टेज तैयार हो रहा है जहां पर कल जो है पाकिस्तानी नामवर गुलूकार आकर परफॉर्म करेंगे। ये स्टेज मैं आपको बताती चलूँ कि 40 फुट ऊँचा और 300 फीट चौड़ा ये स्टेज है, जहाँ पर पाकिस्तान के जो नामवर मशहूर गुलूकार हैं आतिफ असलम वो भी आएंगे। और गवर्नर सिंध की जानिब से ये ऐलान भी किया गया है कि जितने भी शहरी हैं अंदरून सिंध में या जहाँ पर भी हैं वो आएँ और जश्न आज़ादी
यहाँ पर मनाएं, उनके साथ सेलिब्रेट करें। ऐसे ही जो हमारे फ़ख्र हैं अरशद नदीम, उनको भी गवर्नर सिंध ने यहाँ पर बुलाया है। वो कल शाम यहाँ पर हम सब के साथ मौजूद होंगे और जश्न आज़ादी गवर्नर हाउस में गवर्नर सिंध के साथ मनाएंगे। आवाम को भी दावत दी गई है कि वो भी आएँ, वो भी यहाँ पर मनाएं। और आज जैसे ही 13 अगस्त को 12 जैसे ही बजेंगे, रात में आतिशबाजी का भी शानदार यहाँ पर मुजाहरा किया जाएगा। उसके बाद कल से तकरीबात का आगाज़ किया जाएगा। सिंगर भी आएंगे, यहाँ पे परफॉर्मेंस भी होंगी। शहरियों को दावत दी गई है कि वो आएँ और जश्न आज़ादी गवर्नर सिंध के साथ मनाएं। जी, दूसरी जानिब साउथ पुलिस की जानिब से 14 अगस्त की सिक्योरिटी के हवाले से इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। 750 एहलकारों को तैनात किया जा रहा है। हमारी नुमाइंदा अनुषा जाफरी इस वक्त SSP साउथ साजिद सदरजोई के साथ मौजूद है, उनसे मजीद अपडेट्स लेंगे। अनुषा, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए 14 अगस्त के हवाले से डिस्ट्रिक्ट साउथ पुलिस की जानिब से जो है वो सख्त सिक्योरिटी के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। इस वक्त हमारे साथ SSP साउथ साजिद अमीर सदरजोई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, ये बताइएगा कितनी डिप्लॉयमेंट पुलिस की करवाई जा रही है? और सर, हम देखते हैं कि 14 अगस्त वाले दिन एरियल फायरिंग की जाती है, वन व्हीलिंग की जाती, आप लोगों ने किए गए। देखें, आपने जैसे खुद बताया है कि 14 अगस्त या जितने भी बड़े इवेंट होते हैं न्यू ईयर, उसमें सारा हमारे पास मैन जो इन्फ्लक्स होता है वो सी व्यू पे आता है और इस रोड पे रश भी होता है और वन व्हीलिंग के लिए भी लोग कोशिश करते हैं। तो हमने पहले डिप्लॉयमेंट तकरीबन 750 लोग इस पे डिप्लॉय किए हुए हैं। इसमें हमारे तमाम 12 SHO, 6 DSP और दोनों SPs यहाँ पे डिप्यूट हैं। ट्रैफिक की तरफ से 8 DSP और 200 आदमी अलग से इस पे डिप्यूट किए हुए हैं। और हमारी पूरी कोशिश है कि हम ट्रैफिक को रवां रखें। जैसे न्यू ईयर पे हमारे यहाँ अल्लाह का शुक्र है कि ट्रैफिक जैम नहीं हुआ था, लेकिन जो 14 अगस्त की या 13 अगस्त की रात का जो होता है ये उससे भी हैवी होता है। तो हमारी कोशिश होगी कि लोगों को हम वन व्हीलिंग से रोकें, लोगों को बाजे बजाने या फजूल हरकत से रोकें, और दूसरी बात यह है कि हवाई फायरिंग से रोकें। और हमने इसमें आप लोगों की मदद, मैन मीडिया की मदद से, सोशल मीडिया की मदद से अवेयरनेस भी फैलाई है। और हमारी पूरी कोशिश होगी कि आवाम को अच्छा सिक्योर इन्वायरमेंट दें ताकि जिसमें लोग अपना जश्न आज़ादी अच्छे तरीके से बना सकें और एक ज़िंदा कौम की तरह हम भी अपना जश्न आज़ादी बनाएं। उसमें मुख्तलिफ चीज़ों से बचा जाए और जिससे दूसरे लोगों को कम से कम तकलीफ हो। तो हमारी इंशाल्लाह पूरी कोशिश है कि ये पीसफुली हो। गिरफ्तारी की जाएगी अगर कोई हवाई फायरिंग करता हुआ पकड़ा गया? हवाई फायरिंग पे जिस तरह के पिछली दफ़ा हुआ था, यानी इक़दाम कत्ल की FIR होगी और दूसरा यह है कि उसमें डेफिनेटली गिरफ्तारी होगी। बिल्कुल, पहले भी जो है वो इक़दाम कत्ल की FIR काटी गई थी। इस बार भी शहरियों से जो है वो क्लियर कैटेगोरिकली कहा गुरेज करें। बिला वजह की जो वहाँ पर आके शहरी जो है वो बाजे बजाते हैं और शोर शराबा करते हैं, उनसे उस चीज़ से गुरेज करें, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट साउथ SSP साउथ साजिद सदरजोई की जानिब से इस बार बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस रखा गया है और कहा गया कि जो भी हवाई फायरिंग करने की कोशिश करेगा, कोई भी वन व्हीलिंग करेगा डिस्ट्रिक्ट साउथ में CVO के ऊपर आके 2 दरिया की साइड जाकर या डिफेंस की रोडों के ऊपर फेज़ 8 में, फेज़ 6 में, फेज़ 5 में, उसको गिरफ्तार करके उस पर FIR की जाएगी और इक़दाम कत्ल की FIR होगी। तो आवाम से यही गुजारिश की गई है कि अपने जश्न आज़ादी बनाएं, लेकिन तरीके से बनाएं, ना कि जो है कानून को हाथ में लेकर बनाएं। जी, वज़ीर बल्दियात और हाउसिंग सिंध सईद गनी का कहना है कि आज़ादी का जश्न जोश और जज्बे के साथ मनाना जिंदा कौम होने की निशानी है। पूरी कौम को आज़ादी की मुबारकबाद देता हूँ। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि जश्न आज़ादी सिर्फ मना देना और उस दिन झंडियाँ लगाना, झंडे लगाना और सड़कों पर बाहर निकल के मिली नगमे सुन लेना काफ़ी नहीं है। जश्न आज़ादी जब भी आए हमें इस बात पर ज़रूर गौर करना चाहिए कि जो 1 साल गुज़रा, उस 1 साल में हम आगे गए कि पीछे गए। पाकिस्तान बनाते वक्त जो बानियान पाकिस्तान का एक ख्वाब था, जो उनकी सोच थी कि जिसकी बिना पर उन्होंने पाकिस्तान की ज़रूरत महसूस की, क्या हम उस सोच तक आगे गए हैं, पहुँचे हैं कि नहीं पहुँचे हैं? मैं ये समझता हूँ कि शायद हमें अभी मज़ीद बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। वज़ीर तवानाई सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि जश्न आज़ादी महज एक दिन नहीं, ये एक तारीख का तसलसल है। आज़ादी के लिए हमने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। 14 अगस्त जो है वो पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा दिन है और इस दिन मुल्क आज़ाद हुआ और आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है। हर जगह पे पाकिस्तानी अपने मुल्क में हो या मुल्क से बाहर हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, वो 14 अगस्त को सेलिब्रेट करता है और ये खुशी का दिन मनाता है। और ये हम पर फ़र्ज़ भी है
कि अपने इन दिनों को सेलिब्रेट किया जाए, इनको याद रखा जाए और शायाना शान इसको मनाया जाए। लोकल काउंसिल एसोसिएशन सिंध के रहनुमा और चेयरमैन ज़िला काउंसिल गुल मोहम्मद जखरानी कहते हैं कि यौम आज़ादी मुत्तहिद होने का पैगाम देता है। एक आवाज़ होकर जश्न आज़ादी मनाना है। पूरी कौम को जश्न आज़ादी मुबारक हो। आज़ादी का दिन है, ये पूरे पाकिस्तान में जोश खरोश से मनाया जाता है कि इसी दिन में हमने अपने आज़ादी हासिल की है और आगे हमारी यही होगी, यही दुआ है कि हमारा मुल्क अच्छे तरीके से खुश सलूबी से चले और एक दूसरे का एहतराम होना चाहिए। वतन अजीज़ के 77वें यौम आज़ादी के सिलसिले में कोरंगी टाउन इंतज़ामिया की जानिब से आज़ादी रैली का इनाकाद किया गया, जिसमें वज़ीर-ए-आला सिंध के मुशीर नजमे आलम समेत दीगर ने शिरकत की। इस हवाले से हमें रिपोर्ट करेंगे रिजवान अहमद। जी बिल्कुल, वतन अजीज़ पाकिस्तान के 77वें यौम आज़ादी की तकरीबात का आगाज़ हो चुका है। कोरंगी टाउन की जानिब से भी इस सिलसिले में एक अज़ीमुश्शान रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ शोबे ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने और स्टूडेंट्स ने बड़ी तादाद में शिरकत की है। नजमी आलम हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सूबाई मुशीर भी हैं। इनसे बात करते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है। बहुत शुक्रिया सर। इस 77वें यौम आज़ादी पर कौम को क्या पैगाम देंगे आप? मैं कौम को ये पैगाम, सबसे पहले तो इन बच्चों का और कोरंगी टाउन की इंतजामिया का, नईम शेख साहब का शुक्रिया अदा करूँगा। उन्होंने एक लोगों को जगाने के लिए एक प्रोग्राम रखा और इस पैगाम पे मेरा एक ही पैगाम है, मुल्क तो आज़ाद हो गया है, लेकिन हमें इस मुल्क को माशी तौर पे आज़ाद करना है, माशी गुलामी से निकालना है। उस सब के लिए हम सबको मेहनत करनी है। जब तक माशी गुलामी से नहीं निकलेंगे, मुल्क की आज़ादी का मकसद हासिल नहीं होगा। नईम शेख साहब, आप बताइए कर रहे हैं आप शजरकारी के हवाले से, और इस जश्न आज़ादी को आपने जो है वो शजरकारी से मंसूब किया है, क्या कहेंगे इस? जी बिल्कुल इसी तरह है। हमने 1 अगस्त से हमने शजरकारी मुहिम शुरू की थी और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 50,000 पौधों का टारगेट है। इंशाल्लाह हम 14 अगस्त तक ये टारगेट अचीव कर लेंगे। कल तक हमने काफ़ी पौधे लगा भी दिए, सारे ग्रीन बेल्टों पे काम हो रहा है और अब हमने अगले साल की तैयारी हमने शुरू कर दी है। हमने अगले साल इंशाल्लाह 1 लाख पौधे इस कोरंगी में लगाने हैं। उसकी आज से हमने तैयारी शुरू कर दी। हमने महकमा बागात को बीजेस लेके दे दिए, माली हजरात को हमने एक्टिव कर दिया है। नर्सरी के अंदर हमने अपना जो बाउजर पानी की कमी थी उसको हमने अल्हम्दुलिल्लाह रोड पर लेके आकर बाउजर को रिपेयर मेंटेनेंस के बाद, और वो अपना काम कर रहा है। और मैं आपको ये बताऊं कि MCB साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आज हमने यहाँ पर शजरकारी मुहिम के हवाले से यहाँ पर मुफ्त तकसीम पौधों का एहतमाम भी किया है। कल हमने इस कैंप का इफ्तिताह किया है। MP साहब फारूक साहब अपने हल्के में ज़बरदस्त किस्म के वहाँ पौधे लगा रहे हैं। जानी भाई ने पूरे ज़िले के अंदर पौधे लगाने का टारगेट दिया है। ये हम सब काम करना शुरू कर दिया हमने, ऐसा नहीं है कि अभी काम नहीं हो रहा, सब काम हो रहा है। कल भी मैंने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के अफसरान के साथ जाकर 3000 रोड पर हमने पौधा लगाया और हमने मुख्तलिफ दारुलूम के अंदर, मसाजिद के अंदर, स्कूल्स के अंदर और जैसे ये LRBTS के अंदर हमने पौधे लगा दिए और अभी इंशाल्लाह लगना शुरू हो गया। यानी मेमन साहब, आप डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के सदर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, क्या जियालों को, क्या यहाँ की आवाम को पैगाम देंगे आप इस जश्न आज़ादी के हवाले? देखिए, एक जियाले का तो कारनामा आप देख ही रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कहाँ तक अपनी बताइए कि वो कितने पौधे लगा चुके हैं और इंशाल्लाह बाकी डिस्ट्रिक्ट में, पूरे टाउन में जितने टाउन बाकी रहते हैं उसमें हमारा अपने जियालों को और आम आवाम को भी ये पैगाम है कि अपने हिस्से का एक दरख्त लगाएं और हमारे मुल्क को सरसब्ज और शादाब बनाएं। मुनफरिद और अछूते अंदाज में इस मरतबा जश्न आज़ादी कोरंगी टाउन की जानिब से मनाया जा रहा है और पैगाम दिया जा रहा है कि शहर को सरसब्ज और शादाब बनाएं और इसके साथ साथ इस 14 अगस्त पर हर शख्स जो है अपने हिस्से का एक दरख्त लगाए, जो कि सदका जारिया भी है और क्लाइमेट चेंज के हवाले से इंतहाई ज़रूरी भी है। जी, जश्न आज़ादी की तैयारियां अरूज पर पहुंच गई। लांडी नंबर 4 पर लगे स्टॉल्स पर बच्चों और बच्चियों की सूट शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बन गए। जश्न आज़ादी मनाने के लिए वालिदैन अपने बच्चों के लिए सूट खरीदने में मसरूफ़ हैं। मज़ीद जानेंगे मोहम्मद हमाद से। जी देखिए, बिल्कुल 14 अगस्त में एक रोज़ बाकी है और जश्न आज़ादी की तैयारियां जो है ज़ोरों शोर से जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लांडी नंबर 4 पर। यहाँ पर मुख्तलिफ जो है स्टॉल्स लगे हुए हैं, जिनमें बैजेस, हरसब जलाली परचम, झंडियाँ और जो है ख़ास तौर पर बच्चों और बच्चियों के जो है यहाँ पर सूट भी मौजूद हैं। जो शहरी हैं वो अपने बच्चों के लिए यहाँ से जो है सूट ख़रीदने आ रहे हैं, जो कि सब्ज़ हलाली सूट है, ग्रीन और वाइट कलर में। हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं, उनसे जानने की जो है वो कोशिश करते हैं। आप मुझे बताइएगा कि यहाँ पर आए हुए शॉपिंग करने के लिए बच्चों के लिए कौन सा सूट पसंद किया है और जश्न आज़ादी के मौके पर और किस तरह तैयारियाँ करते हैं? माशाल्लाह तैयारियां तो बड़े भी कर रहे हैं, छोटे भी कर रहे हैं, लेकिन छोटे बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। अब मैंने अपने बच्ची के लिए ये पसंद किया है और एक ये पसंद किया है
और माशाल्लाह बहुत जोश और रोज से ये कहीं जारी है। कपड़े आपने खरीदे हैं हरे और सफ़ेद कलर के। जी जी। इसके अलावा बैजेस वगैरह, झंडे वगैरह। जी जी बिल्कुल 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 लिए हैं, वो उर्दू बाज़ार से लेकर आया हूँ मैं। कल का पक्का प्रोग्राम है जी जी बिल्कुल मनाने का। जी जी बिल्कुल। तरीके से मनाते, कहीं घूमने फिरने जाते हैं बच्चों को लेके? जी जी, बल्कि घूमने फिरने भी जाते हैं, लेकिन स्कूल में भी प्रोग्राम है उनका 15 अगस्त को, तो उसके लिए भी तैयारी है। तो बेजेज भी लेकर आए हैं, और ये भी बच्चों को लिए कपड़े वपड़े 14 अगस्त के हवाले से ले रहे हैं, और मज़ीद भी तैयारी है अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए ये हम एक स्टॉल पर मौजूद हैं जहाँ पर जो है वो सब्ज़ हलाली सूट यहाँ पर खरीदने के लिए जो शहरी है दूर दराज इलाकों से यहाँ पर आ रहे हैं। लाडी नंबर 4 का ये इलाका है, क्योंकि ज़्यादातर गरीब तबका यहाँ पर रहता है, तो कम कीमत वाले जो है कोशिश करते हैं कि वो यहाँ कर आके मुनासिब रेट पे जो है सूट ख़रीद के लेके जाएँ। और यकीनन जो है कुछ स्कूलों में जो है वो प्रोग्राम रखा गया है जश्न आज़ादी का, उसके लिए जो है वालिदैन अपने बच्चों के लिए यहाँ से सूट की ख़रीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी। दिन एक स्कूल में यौम आज़ादी पाकिस्तान की तकरीब मुनाक़िद की गई। तलबा व तालिबात ने टैबलोज़ और मुख्तलिफ परफॉर्मेंसेस भी पेश की। प्रिंसिपल सदफ अलीम कहती कि ऐसी तकरीबात का मकसद बच्चों में आज़ादी पाकिस्तान के जज्बे को परवान चढ़ाना है। तफसीलात जानेंगे नुमान गुल से। जी हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान का 77वां यौम आज़ादी पाकिस्तान शाया निशान तरीके से मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ इलाकों में तकारीबात का इनेकाद किया जा रहा है, जबकि शजरकारी मुहिम भी इस बार जो है वो काफ़ी उस पर जो है मुख्तलिफ इलाकों में शजरकारी मुहिम भी की जा रही है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ द नेक्स्ट स्कूल FB एरिया में, जहाँ पर जो है आज बच्चों के लिए जश्न आज़ादी पाकिस्तान की तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें इस स्कूल के तलबा व तालिबात ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस वक्त मेरे साथ स्कूल की प्रिंसिपल सदफ अलीम साहिबा मौजूद है। मुझे बताइएगा मकसद क्या था आज के इवेंट मुनक्किद करने का, दूसरा क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई हैं आज? देखें, इस तरह के इवेंट हम स्कूल में इसलिए करते हैं क्योंकि आजकल घरों में इसका कोई मतलब बच्चों को बताया नहीं जाता है कि आज़ादी क्या थी, किस तरह मनाई गई, किस तरह आज़ाद हुआ मुल्क। तो जब स्कूल में हम इस तरह के सेलिब्रेशंस करते हैं तो बच्चों की आगाही होती है, और वो जब घर जाते हैं तो दूसरे बच्चों को, दूसरी फैमिली मेम्बर्स को भी इस बारे में बताते हैं। इसके अलावा जब हम ये करते हैं तो इसके साथ हम इवेंट्स में क्विज़ और पोस्टर कंपटीशन और डिबेट कॉम्पिटिशन्स वगैरह करते हैं, ताकि बच्चों में इसमें इंटरेस्ट भी डेवलप हो साथ में। और यही एक तरीका है कि हम बच्चों को आगाह कर सकें कि हमारा मुल्क एक्चुअल में है क्या, क्योंकि वक्त के साथ साथ जो सेलिब्रेशन है वो सिर्फ बाजे की हद तक रह गई अगर देखा जाए तो इस तरह अगर जब हम करते हैं तो लोगों को, वो बच्चों को जाके दूसरे लोगों को बताना इजी हो जाता है उनको कि भाई हमारी एक्चुअल में इंडिपेंडेंस डे है क्या। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। सदफ अलीम साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। आज स्कूल में जो प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जो तकरीब मुनक्किद की गई, बच्चों ने टैबलोस पेश किए, मिली नगमों पर परफॉर्मेंसेस पेश की गई, जबकि इसके साथ ही जो बच्चों की जानिब से जो है वो तकारीर और क्विज़ मुकाबले भी किए गए, जिसमें बच्चों ने, तलबा व तालिबात ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। जी, शहर भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां आरूज पर हैं। मुख्तलिफ अस्पतालों को भी सजा दिया गया, जबकि डॉक्टर्स ने अपने अपने शोबों को भी खूबसूरत अंदाज में सब्ज़ी लाली परचमों और झंडियों से सजा दिया है। इस हवाले से हमें जाने मज़ीद तफसीलात बताएंगे इब्राहिम रिन। जी देखिए, बिल्कुल मुल्क भर में जश्न आज़ादी का जश्न मनाने के लिए तैयारियां जो है वो अरूज पर हैं। मुख्तलिफ इदारों की तरह सरकारी अस्पतालों में भी जो है जश्न आज़ादी का जश्न मनाने के लिए भरपूर अंदाज में उसको सजाया गया है। मुख्तलिफ शोबाजात को दुल्हन की तरह सजाया गया है। सिविल अस्पताल, जिन्ना अस्पताल, अब्बासी शहीद अस्पताल समेत दीगर अस्पतालों को भी पाकिस्तानी परचमों और रंग बिरंगी लाइटों से भी सजाया गया। तो इस वक्त हम मौजूद हैं न्यू कराची अस्पताल में, जहाँ पर शोबा इमराज जिल्द की सरबराह डॉक्टर सुमैया जमाल साहब हमारे साथ मौजूद है। इन्होंने भी अपने शोबे को बहुत ही अच्छे और बेहतर अंदाज में सजाया, जहाँ पे पाकिस्तानी परचमों, ग्रीन कलर के बैलून और अच्छे अंदाज में सजाया गया, और मरीजों को भी यही पैगाम दे रही है कि जश्न आज़ादी का जश्न भरपूर अंदाज में मनाएं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने मरीजों की खिदमत के साथ साथ जश्न आज़ादी का जश्न मनाने के लिए भी भरपूर अंदाज में तैयारियां कर रही हैं। क्या कहेंगी आज के हवाले से? जी, ये तैयारी सिर्फ मैंने नहीं की है, ज़ाहिर है इसमें पूरा हॉस्पिटल का स्टाफ और डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन सब इसमें इन्वॉल्व हैं। और वैसे तो हर डे पाकिस्तान डे होता है, लेकिन 14 अगस्त बेसिकली हम लोग रिकॉल करते हैं वो कि हमने फ्रीडम, आज़ादी ली, और जिस वेनस से ली, तो इट्स जस्ट फॉर रिकॉल। और हर साल मनाते हैं हम अल्हम्दुलिल्लाह। और जिस तरह हर कंट्री का डिफरेंट एक कलर कॉम्बिनेशन और एक सिंबल है, तो ये बेसिकली सिंबल हमारी पूरी नेशन को यही होता है कि हम अपने 14 अगस्त को रिमेंबर रखें, याद रखें, और उसको सेलिब्रेट करके बेसिकली जो है हम अपनी 14 अगस्त इंडिपेंडेंस डे उसको सेलिब्रेट करें।
ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये थी डॉक्टर सबिया जमाल साहबा। मरीजों की खिदमत के साथ साथ जो है वो पाकिस्तान डे 14 अगस्त जो भी है वो भी बेहतर अंदाज में मना रहे हैं, तो जिसको हम भी खिराज तहसीन पेश करते हैं। तो इसी तरह दीगर अस्पतालों में भी, सिविल अस्पताल, जिना अस्पताल, अब्बासी शहीद अस्पताल समेत दीगर अस्पतालों को भी, मरकजी दरवाज़ों को और एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉकों को भी बेहतर अंदाज में खूबसूरत लाइटों के जरिए और पाकिस्तानी परचमों के जरिए सजाया गया। और तो इस हवाले से 14 अगस्त का जो जश्न है वो भरपूर अंदाज में मनाया जा रहा है। जी। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की जानिब से सरकारी अस्पतालों में 3 रोज़ा शजरकारी मुहिम का आगाज़ हो गया। एसोसिएशन के चेयरमैन डॉक्टर महबूब नूरानी कहते हैं कि कराची माहौलियाती तब्दीली का शिकार हो रहा है। हमारी कोशिश है कि अस्पतालों में पौधे लगाए जाएं। मज़ीद जानेंगे मीर की रियो से। बिल्कुल इस वक्त मैं मौजूद हूँ जिना अस्पताल कराची में, जहाँ पर यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की जानिब से कराची के तमाम सरकारी अस्पतालों में शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। इस वक्त हमारे साथ YDA के चेयरमैन, सिंध के चेयरमैन जो डॉक्टर महबूब अली नूरानी है वो मौजूद है। डॉक्टर साहब बताइएगा क्या कहना चाहेंगे ये शजरकारी मुहिम के हवाले से? कराची के तमाम अस्पतालों में आज शजरकारी की मुहिम शुरू की गई है जो 3 रोज़ा होगी। इसमें जो मेन मैसेज ये है कि आज़ादी के मौके पे हम लोगों को अवेयरनेस देना चाहते हैं कि हमारी जो पॉपुलेशन जो जितनी बढ़ती जा रही है और जितना आपका मुल्क की डेवलपमेंट देख रहे हैं, जो कराची की डेवलपमेंट देख रहे हैं, किस तरह बिल्डिंग है, ये वो शोर शराबा, पॉपुलेशन का जो ज़्यादा हो गया है, पोल्यूशन बढ़ गई है। तो इसमें जो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अस्पतालों में डॉक्टर एक मैसेज दें आवाम को कि वो पौधे लगाएं और एनवायरनमेंट में थोड़ा फ़र्क भी पड़ेगा। जिस तरह आप देख रहे हैं कि इस बार कराची में कितनी गर्मी हुई है, टेम्परेचर 45-50 तक जा रहा है, तो इसके लिए थोड़ा टेम्परेचर का फ़र्क पड़ता है। और इसके जो हॉस्पिटल में हवाले से हम इसलिए लगा रहे हैं कि जो पेशेंट दूर दराज के आते हैं, वेटिंग एरियाज़ में बैठे होते हैं, वहाँ गर्मी होती है, तो लोग दरख्तों में बैठेंगे, हॉस्पिटल में जो गर्मी का जो प्रेशर होगा वो थोड़ा कम होगा। तो हम ये ओवरऑल आखिरी जो हमारा डे का जो वॉक होगा सीवी पे पूरे पाकिस्तान को हम YDA और यासू की तरफ से एक पैगाम देंगे आवाम को कि अपने आप को, मुल्क को साफ़ सुथरा रखें और ग्रीन रखें। जी बिल्कुल, शजरकारी मुहिम करें, मुल्क को साफ़ और सुथरा रखें। बाजे बजाने से बेहतर है कि एक पौधा लगाएं। YDA की तरफ से ये शजरकारी मुहिम 15 अगस्त तक जारी रहेगी। ये शजरकारी मुहिम कराची के तमाम सरकारी अस्पतालों में चलाई जाएगी। उसके बाद जो है साहिल समंदर पर एक रैली की सूरत में शजरकारी मुहिम करके इसका इख्तिताम किया जाएगा। जी। बहरिया टाउन में गुज़श्ता शब तेज़ रफ्तार कार ने बैरियर तोड़ते हुए सिक्योरिटी गार्ड को कुचल कर हलाक कर दिया। आपको बताएं कि बहरिया टाउन में गुज़श्ता शब तेज़ रफ्तार कार ने बैरियर तोड़ते हुए सिक्योरिटी गार्ड को कुचल कर हलाक कर दिया। बाकी की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। कार के नंबर की मदद से कार सवार मुलजिम की तलाश अभी जारी है। तफसीलात लेंगे मिराज अख्तर से। मिराज बताइएगा। देखिए बिल्कुल बैरियर टाउन का इलाका है। ये बैरियर टाउन के एंट्रेंस पर जो है अक्सर गाड़ियों को रोका जाता है और बैरियर वहाँ पर लगे हुए हैं, उनसे शनाख्ती जो कागजात है वो भी तलब किए जाते हैं। तो ये कार को जो है सिक्योरिटी गार्ड ने रोका था, तो वो जो है गार्ड्स को मुतमईन नहीं कर पाया। जब बहस होने लगी तो इस दौरान में जो है वो जो कार सवार शख्स था उससे बहुत तेज रफ्तारी से कार आगे को भगाई और बैरियर को तोड़ता हुआ जो बैरियर के बाद खड़ा हुआ सिक्योरिटी गार्ड था उसे उसने कुचल दिया और फरार हो गया। कार की जोरदार टक्कर लगने के नतीजे में सद्दाम हुसैन नामी सिक्योरिटी गार्ड जो है वो शदीद जख्मी होता, जो अस्पताल जाते जाते जो है दम तोड़ गया। तो इसमें गड़ा पुलिस ने इस वक्त जो है कत्ल बिल सबब का मुकदमा दर्ज कर लिया है नामालूम शख्स के खिलाफ। और गाड़ी की जो नंबर प्लेट है उसकी मदद से जब उसकी मालूमात की गई तो पता चला कि वो साहिवाल पंजाब के किसी एक शख्स के नाम थी, और जब उससे रब्ता किया गया तो पता चला कि वो गाड़ी फरोख्त कर चुका है। तो पुलिस का कहना है कि गाड़ी जो भी चला रहा था वो ओपन लेटर पे चला रहा था, लेकिन ये है कि अब जो आगे के एरियाज में जो बैरियर टाउन के जो CCTV कैमराज लगे हुए हैं उनकी फुटेज हासिल की जा रही है और उसकी मदद से पता चलेगा कि ये शख्स कहाँ से आया था और कहाँ गया। बहरहाल पुलिस का ये कहना है कि जल्दी से मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया मिराज अख्तर।